कहानी शुरू होती है तो एक अजीबोगरीब खौफनाक जगह दिखाई जाती है जहां गुआन नाम का एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और गुआन की आंख खुल जाती है, मतलब कि ये सब उसका ख्वाब होता है। गुआन इस वक्त एक पहाड़ी पर बैठा दूरबीन से रोड को देख रहा होता है। तभी उसे एक ट्रक आता दिखाई देता है तो वो ऊपर से ट्रक पर पत्थर फेंकता है जो सीधा ट्रक की विंड स्क्रीन पर जा लगता है तो ट्रक बेकाबू होकर पहाड़ी से जा टकराता है। इतने तक गुआन भागकर ट्रक के पास जा पहुंचता है और जो ही ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरता है तो गुआन उसे मारकर गिरा देता है और अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है, उसे तुमने ही अगवा किया है। मगर तभी ड्राइवर का दूसरा साथी उतरकर गुआन के सर में कोई चीज दे मारता है और ड्राइवर को लेकर वो दोनों भाग जाते हैं। गुआन ट्रक में देखता है तो उसमें मासूम बच्चे कैद होते हैं जिन्हें उन लोगों ने अगवा किया होता है। वो अपनी बेटी को भी उनमें ढूंढता है जो उसे नहीं मिलती तो वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अगली सीन में जब पुलिस पहुंचती है तो गुआन को देखकर वो लोग समझते हैं कि गुआन ही अगवाकार है तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम गुआन की पास्ट लाइफ देखते हैं जब गुआन की खुशियों भरी फैमिली हुआ करती थी जिनमें उसकी बीवी और एक 5 साल बेटी भी शामिल थी। 6 साल पहले उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था। गुआन जब भी सोता अपनी बेटी के बारे उसे एक खौफनाक ख्वाब आता था कि उसकी बेटी पर किसी पुराने शहर में तशद्दुद हो रहा है। अगली सीन में पुलिस वाले एक पेट्रोल पंप पर गुआन को गाड़ी में ही छोड़कर कहीं साइड पे जाते हैं। तभी एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है जिसे लिंग नाम की एक लड़की ड्राइव कर रही होती है। वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर गुआन से कहती है जल्दी से मेरी गाड़ी में आ जाओ और गुआन को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। गुआन हैरानी से उसे देख रहा होता है। वो कहती है ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे बारे सब कुछ जानती हूँ। 6 साल पहले तुम्हारी बेटी अगवा हो गई थी, तुम सुकून से कभी नहीं सो सकते, ऐसा ही है ना? एक तरीका तो यह है कि तुम वापस जाओ और पुलिस में अपना नाम क्लियर करवाओ। हम मेरे साथ आते हो तो हम बेटी ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसके लिए तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा, चॉइस तुम्हारी है, दोनों में से किस राह जाना है। तो गुआन उसके साथ चला जाता है। ये लड़की दरअसल एक कंपनी की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होती है। वो उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ टीवी पर एक नावल निगार अपने ऑडियंस को अपना नावल सुना रहा होता है जिसमें कुछ लोग एक जंगजू कॉन्गमैन का पीछा करे होते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी उस जंगजू की बहन आकर उसे बचा लेती है और हमला आवरों को मार डालती है। ये देखकर इन हमला आवरों का लीडर उस लड़के से खुद मुकाबले पर आता है और उसे मार डालता है। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी उस जंगजू की बहन आकर उसे बचा लेती है और हमला आवरों को मार डालती है। ये देखकर उन हमला आवरों का लीडर उस लड़की से खुद मुकाबले पर आता है और उसे मार डालता है। बदले में लड़की का भाई उस बड़े जंगजू को मार डालता है तो उस बड़े जंगजू के जिस्म की शील्ड उससे उतरकर कॉन्गमैन के जिस्म पे फिट हो जाती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि ये शील्ड जानदार होती है जिसकी जड़ें उसके जिस्म में पैवस्त हो जाती हैं। शील्ड में उसके सीने पर एक आंख भी निकल आती है जो उससे कहती है कि कितना फैसिनेटिंग है, चलो अब मास्टर्स से अपना बदला लेने और मुझे अपने साथ ही रखना। तो जैसे ही कॉन्गमैन इस बारे सोचता है उस वक्त एक बिजनेसमैन जो हकीकी दुनिया में एक जगह तकरीर कर रहा होता है बेहोश होकर गिर जाता है। अब लिंग गुआन को बताती है कि इस नावल के आखिर में इस जंगजू ने मॉन्स्टर को मारना है, मगर न जाने क्यों इस कहानी का हकीकी दुनिया में भी हूबहू असर होता है, जैसे नावल की कहानी और हकीकी दुनिया एक हो गई हो। वो कहती है कि ये नावल निगार रोज लाइव ये कहानी थोड़ी थोड़ी सुनाता है, 3 दिन बाद ये कहानी में उस मॉन्स्टर को मारने वाला है। मगर हैरान कुन बात यह है कि इस कहानी में जहाँ जहाँ भी कहानी के मॉन्स्टर को मारने की बात होती है मेरी कंपनी के बास भी बीमार हो जाते हैं या बेहोश होकर गिर जाते हैं। इस तरह तो 3 दिन बाद मेरे बास की जान जा सकती है और इससे पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बदले में तुम्हारी बेटी ढूंढने की जिम्मेदारी लेती हूँ। बल्कि हमने 5 ऐसी अगवाशुदा लड़कियां ट्रेस भी कर ली हैं, मेरे ख्याल में तुम्हारी बेटी इन्हीं में से कोई है, वो हमें DNA से कंफर्म हो जाएगा। ये नावल निगार एक दूसरे शहर में रहता है, आपका काम यह है कि वहाँ जाकर इसे खत्म करना है। अगली सीन में गुआन इस नावल निगार के पास पहुँच जाता है। वो इससे आने का मकसद पूछता है तो गुआन उससे बताता है कि मैं आपका बड़ा फैन हूँ, फलां शहर से आया हूँ। जिस पर वो नावल निगार बहुत खुश होता है कि आप इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं। जाहिर है कि तारीफ और फैन हर लिखारी की कमजोरी होते हैं और यूं इन दोनों में ताल्लुक जुड़ जाता है। एक रोज गुआन अपनी डायरी नावल निगार के पास छोड़ जाता है जिसमें उसने अपने ख्वाब और अपनी बेटी के बारे लिखा होता है। नावल निगार वो सब पढ़ता है तो उसे वो कहानी दिलचस्प लगती है तो वो उसे अपने नावल में शामिल करने का फैसला करता है। अगले सेगमेंट में नावल निगार अपना नावल यहाँ से कंटिन्यू करता है कि कॉन्गमैन जंगजू उस मॉन्स्टर की तलाश में निकल पड़ा है। वो मॉन्स्टर दरअसल एक किंगडम का राजा होता है। जब कॉन्गमैन पहुँचता है तो वहाँ कोई मेला हो रहा होता है। कॉन्गमैन के सीने पर लगी आंखों से बताती है कि इस किंगडम का असल राजा कोई और था, अभी जो राजा बना हुआ है ये असली राजा का सिपाही था। इसने जादू के जरिए उस राजा को मरवाकर उसके तख्त पर कब्जा कर लिया। अब ये मॉन्स्टर राजा दूसरे मुल्क पर हमला करने वाला है। अगली सीन में ये लोग उस मुल्क पर हमला कर देते हैं, बहुत ज्यादा कत्लो गारत करके मुल्क लूट लेते हैं और फिर कर्फ्यू लगाकर लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। तो सभी लोग अपने अपने घरों में पाबंद हो जाते हैं। यहाँ पर सीन कहानी से शिफ्ट होकर हकीकी
की दुनिया पे आ जाता है। गुआन नावल निगार के शहर में ही अपने होटल रूम में सो रहा होता है कि लिंग वहाँ पहुँच जाती है और गुआन की पिटाई करने लगती है कि मैंने तुम्हें नावल निगार को मारने के लिए भेजा था, ना कि उससे दोस्ती करके अपना मामा बनाने के लिए। तभी वो नावल निगार वहाँ आ जाता है तो लिंग चली जाती है। नावल निगार गुआन को उसकी डायरी देता है। गुआन सोचता है कि अब मुझे इसको मार ही देना चाहिए, मगर वो जान लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। नावल निगार उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, तुम्हारी कहानी पर ही मैं अपना नावल आगे बढ़ा रहा हूँ। वो फिर से गुआन से उसकी डायरी लेकर कहानी लिखने लगता है। सीन फिर से हकीकी दुनिया से कहानी पर शिफ्ट होता है। कोंगवन एक गली से गुजर रहा होता है तो एक बच्ची को देखता है जिसका भाई मारा गया होता है। उसे दफनाने में बच्ची की मदद करता है। दफनाने के बाद वो बच्ची कब्र पर बांसुरी बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तो कोंगवन उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग निकलता है, मगर सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान शाम होने लगती है तो सोल्जर्स की ताकत कमजोर होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर कोंगवन बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर रियल लाइफ में अब गुआन फैसला कर लेता है कि अब वो इस नावल निगार को मार डालेगा। गुआन पीछे से उसके सर पर पत्थर मारता है तो वो गिरकर बेहोश हो जाता है। गुआन उसे मारने ही वाला होता है कि उसे एक गाने की आवाज आती है जो दरअसल उसने अपनी बेटी को सिखाया था। तो वो नावल निगार को छोड़कर गाने की तरफ भागता है और देखता है कि गाने वाला एक 10-12 साल बच्चा है। गुआन समझता है कि उसे ये गाना उसकी बेटी ने सिखाया होगा। वो बेसब्री में पागलों की तरह उस बच्चे को झंझोड़ता है कि बताओ तुम्हें ये गाना किसने सिखाया, कहाँ सिखाया, बोलो बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी। तो वो लड़का इसकी इस हरकत पर डर जाता है और उसे धक्का देकर भाग जाता है। गुआन भी उसके पीछे भागता उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है और क्या देखता है कि उसकी बेटी का अगवाकार भी वहाँ मौजूद है। गुआन उस अगवाकार को पकड़कर खूब फेंटी लगाता है और पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि मैंने उसे बेहोश करने के लिए दवा ज्यादा पिला दी थी तो वो मर गई। ये सुनकर गुआन आग बगोला हो जाता है और उसका गला दबाकर उससे मारने ही वाला होता है कि लिंग पहुंच जाती है। वो गुआन को लात मारकर कहती है कि बेवकूफ आदमी, इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए, और गुआन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। मगर गुआन कहता है कि नहीं, पुलिस नहीं, इसे मैं ही मारूंगा, मैं फिर आपका काम भी कर दूंगा। तभी लिंग का बास भी आ जाता है। वो लिंग से कहता है कि अगर मैं मजबूर ना होता तो कभी भी इस आदमी से ये काम ना करवाता। वो सॉरी करती है, मगर बास कहता है कि तुमने बहुत घटिया काम किया है। लिंग बहुत अफसरदा हो जाती है क्योंकि वो बास को अपने वालिद की तरह मानती है। उधर नावल की कहानी में कोंगवन और बच्ची खंडरात बने शहर की गलियों से गुजर रहे होते हैं, जहाँ हर तरफ तबाही और लाशें पड़ी होती हैं। तभी कुछ सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं तो कोंगवन के सीने पर लगी आंख सीने से बाहर निकलकर एक देव हेकल क्रिएचर में बदल जाती है, जो इन तमाम सोल्जर्स को मार डालता है और फिर से आंख में बदल जाता है, जो कोंगवन के सीने में लग जाती है। दूसरी तरफ नावल निगार जो जख्मी होता है गुआन को बता रहा है कि पता नहीं मुझ पर किसने हमला किया। फिर वो गुआन को बताता है कि मैंने अपने नावल में अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र कर दिया है। नावल के अंदर कोंगवन के साथ जो बच्ची है वो दरअसल तुम्हारी ही बेटी है जो अपने वालिदैन को ढूंढ रही है, और जो जंगजू उन पर हमला करने आए थे उनका लीडर हमले की गर्ज से नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने की गर्ज से आया था। ये किरदार दरअसल तुम्हें रिप्रेजेंट करता है क्योंकि तुम दोनों की पेशानी पर एक ही निशान है। गुआन उससे कहता है कि क्या तुम्हारा नावल हकीकत को बदल सकता है, क्योंकि आपका नावल बिल्कुल रियल लाइफ का अक्स लगता है। ये अजीब सवाल है, मगर क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं? आखिर इसे लिखते तो आप ही हो ना, तो आप ही को फैसला करना होता है कि आगे क्या होना है। अगली सीन में वो दोनों नावल निगार के घर आ जाते हैं। गुआन को वहाँ लिंग के बास की तस्वीर पड़ी नजर आती है। गुआन इससे पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरे डैड का दोस्त होता था। दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, फिर एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में मेरे डैड की मौत हो गई। लिंग भी उनकी ये बातें बाहर दरवाजे से कान लगाए सुन रही होती है। नावल निगार की बातों से वो समझ आती है कि उसका बास झूठ बोल रहा है कि ये नावल निगार उसे मरवाना चाहता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसका बास और नावल निगार के डैड दोनों बिजनेस पार्टनर थे, जिसका मतलब ये हुआ कि नावलिस्ट के डैड की मिस्टीरियस डेथ के जिम्मेदार भी उसका बास है। और ये कि अब वो ये सारा ड्रामा इसीलिए कर रहा है कि वो अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे को भी मरवा कर रास्ते से हटा सके। लिंग अपने बास को कॉल करके ये सब बातें खरी खरी सुना देती है। वो कहती है कि आप नावल निगार को खूब अच्छी तरह जानते हो, वो आपके बिजनेस पार्टनर का बेटा है। आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? नावल निगार के डैड की मौत कैसी हुई मुझसे, और आप क्या कुछ छुपा रहे हो? क्या आप सच में यकीन रखते हो कि एक लड़का नावल लिखे और आप नावल से मर जाओ? बास कहता है कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें नहीं बताया, मैं कर्मा में यकीन रखता हूँ। लिंग कहती है कि कोंगवन और निंग के बाद मेरा नंबर है ना मरने का, मैंने आप पर ट्रस्ट करके गलत किया। आखिर में आपने मुझे भी मरवा देना है तो मैं अभी से रिजाइन कर रही हूँ, और फोन बंद कर देती है। तो फौरन ही बास के लोग लिंग को अगवा कर लेते हैं। उधर गुआन पर भी अब हकीकत खुल गई होती है। गुआन उसे एक लाइब्रेरी में ले जाता है ताकि वो दोनों उस कंपनी मालिक के लोगों से जान बचा सके, मगर वो
वो लोग वहाँ भी उनके पीछे पहुँच जाते हैं जहाँ उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर नावल की कहानी पे आ जाता है जिसमें अब कोंगवन उस बच्ची के साथ मास्टर राजा को मारने पहुँचता है। रात का वक्त होता है तो मास्टर के सारे सोल्जर्स सो रहे होते हैं क्योंकि वो रात के वक्त एक्टिव रह ही नहीं सकते थे। वो मास्टर को पुकारता है तो एक बहुत खौफनाक शक्ल का जायंट मास्टर सामने आता है जिसका आधा चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। वो कोंगवन से कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम्हारे डैड को मैंने मारा था, फिर तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए भी मैंने अपने ही सोल्जर्स भेजे थे, मगर तुम इस हमले में बच गए थे। ये कहकर वो कोंगवन पे हमला कर देता है। लड़ाई शुरू होती ही कोंगवन की जिस्म पे लगी शील्ड भी उतरकर क्रिएचर के रूप में आ जाती है और वो दोनों मास्टर से लड़ने लगते हैं। मगर वो मास्टर बहुत ताकतवर होता है, वो इस शील्ड वाले क्रिएचर के परखच्चे उड़ा देता है। इसके बाद वो कोंगवन पर हमला करता है, मगर तभी वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है ताकि मास्टर का माइंड डिट्रैक्ट हो, जिस पर वो गुस्से हो जाता है। उसका पेट खुलता है जिससे बड़े बड़े रस्सानुमा बाजू निकलते हैं जिन्हें वो बच्ची से लपेटकर उसे अपने पेट में गायब कर देता है। उधर हकीकत की दुनिया में कंपनी बास के गुंडों ने नावल निगार को बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है तो उसकी कहानी नामुकम्मल रह जाती है। लिंक भी किसी तरह बास के जंगल से निकलकर इन लोगों की मदद को पहुंच जाती है और वो दोनों नावल निगार को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में लिंक का बास भी आता है और गुआन के सामने मान लेता है कि हाँ, मैं नावल निगार को मरवाना चाहता हूँ। वो उसे ये भी बताता है कि वो उसे क्यों मरवाना चाहता है। गुआन कहता है कि तुमने मेरा फोन भी हैक किया, चलो मैं अब खुद ही इस नावल को मुकम्मल करता हूँ। तो लिंक का बास कहता है कि क्या तुम समझते हो कि तुम अपनी मुर्दा बेटी को नावल लिखकर वापस ले आओगे? ये कैसे मुमकिन है? तुम पागल हो गए हो। तो बास उसे रोकने को लपकता है तो लिंक उसे खींचकर साइड पे फेंक देती है। उधर नावल की कहानी में मास्टर के सोल्जर्स का कमांडर भी समझ जाता है कि उसका मास्टर राजा झूठा और धोखेबाज है, तो वो भी मास्टर पर हमला कर देते हैं। अब कोंगवन तो दरअसल गुआन का ही फिक्शनल कैरेक्टर होता है, दरख्त पर चढ़कर मास्टर पे हमला करता है और दूसरी तरफ से कमांडर और फिर वो दोनों मास्टर के सर में लगी तलवार नीचे की तरफ खींचकर मास्टर को दो हिस्सों में चीर डालते हैं और नावल खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ गुआन हॉस्पिटल की खिड़की में खड़ा सोचों में गुम अफसरदा सोच रहा होता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के बारे कोई मालूमात नहीं मिली होती। तभी उसकी नजर बाहर खड़े उसी बच्चे पर पड़ती है जो उसे गाना गाता मिला था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। तो गुआन को अंदाजा हो जाता है कि ये बच्ची उसी की बेटी है, तो वो वही गाना गाने लगता है जो उसने अपनी बेटी को सिखाया था। तो वो बच्ची गाना सुनते ही पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि वो समझ जाती है कि गाने वाले उसके बाबा हैं। उधर नावल में भी बच्ची मास्टर के पेट से बाहर निकल आती है। वो मास्टर को चीरने वाले जंगजू के सर से हेलमेट उठाती है तो वो उसके बाबा होते हैं। वो उनका चेहरा हाथों में लेती है और बाप बेटी गले लग जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।